कृषि दर्शन कृषि दर्शन कृषि दर्शन कृषि दर्शन कृषि दर्शन कृषि दर्शन। कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है किसान भाइयों। आप सभी को रमणी बहन की तरफ से नमस्कार और मास्टर जी की तरफ से भी सभी किसान भाई बहनों को जोहार जी। तो कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं हम कृषि समाचार से। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनामिका पांडे। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। खेती में बेहतर प्रदर्शन के लिए हजारीबाग के किसानों को मिलेगा पुरस्कार। किसानों के हित में कार्यरत है सुरभि केंद्र। सफल किसानों की कड़ी में आज हैं दिनेश यादव। अब समाचार विस्तार से। कृषि के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले व्यक्तिगत किसान या कृषक समूह को पुरस्कार दिया जाएगा। हर प्रखंड से 5 व्यक्तिगत किसानों का चयन किया जाएगा और इस श्रेणी में कुल 80 पुरस्कार दिए जाएंगे। व्यक्तिगत किसानों के पुरस्कार में प्रति किसान 10,000 रुपए और प्रति कृषक समूह को 20,000 रुपए दिए जाएंगे। पिछले दिनों राष्ट्रीय बागवानी मिशन द्वारा रांची में 2 दिवसीय उद्यान मेला का आयोजन किया गया। इस मेले में किसानों को खासकर सुरभि केंद्र से होने वाले फायदों की भी जानकारी दी गई। ये सुरभि केंद्र जो है राष्ट्रीय बागवानी मिशन के द्वारा जो है हम लोग को मिला है। जितने भी फूल की खेती कर रहे किसान वो अपना फूल जब तोड़ते हैं और बनाने के बाद सुरभि केंद्र में लाते हैं और उनका फूल वहाँ से जो है बाकी रांची के शहरों में या दुकानदारों को दिया जाता है। किसान को एक केंद्र के खुलने से जो है काफ़ी सुविधा हो गया। पहले ताकि 2-3 दुकान में घूम घूम के देना पड़ता था, अब एक जगह पे फूल ला के जमा करते हैं और वहाँ से सभी दुकान का परचेज होता है। किसान को सुविधा हो गई। चूजों को आहार में मिलने वाले दाने की गुणवत्ता में त्रुटि हो तो उन्हें इंट्राइटिस नामक रोग होने का खतरा ज्यादा रहता है। मुर्गी पालक अपने चूजों को इस रोग से बचाने के लिए उन्हें बहुत पुराना दाना न दें, साथ ही सूखा दाना दें। मुर्गियों में होने वाले इंट्राइटिस नामक बीमारी उन्हें आहार के रूप में दिए जाने वाले दाने के खराब हो जाने या दूषित हो जाने से होता है। इस रोग से मुर्गियों की सुरक्षा के संबंध में हमारे विशेषज्ञ बताते हैं। दाना के क्वालिटी पर आप ज़रूर ध्यान रखें, नहीं तो आजकल इंट्राइटिस से भी काफ़ी चूजे मर रहे हैं। तो इंट्राइटिस के लिए आप दाना का प्रबंधन अच्छी तरह से रखें, जैसे कि दाना का रख रखाव, दाना सूखा हुआ हो, ज़्यादा दिनों का स्टोर किया हुआ दाना आप मुर्गी के चूजों को ना दें। इससे इन सभी बातों का अगर ध्यान रखते हैं तो चूजों में होने वाले मृत्यु दर को आप बचा सकते हैं। किसान भाई, अगर आपके पास सिंचाई की सुविधा है तो मार्च से मई महीने तक कंदीय सब्जी फसल ओल लगा सकते हैं। ओल के बेहतर उत्पादन के लिए गजेंद्र, विधान, कुसुम या श्री पद्मा में से किसी एक का चयन कर सकते हैं। इनकी उत्पादन क्षमता 50 से 100 टन प्रति हेक्टेयर है। कंदीय सब्जी फसल ओल की खेती के लिए 140 किलो बीज प्रति हेक्टेयर की दर से उपयोग करें। हर गड्ढे में आधा किलो वजन का बीज लगाएं और उनके बीच 60 गुणा 60 सेंटीमीटर की दूरी रखें। ओल के अधिकाधिक उत्पादन के लिए गजेंद्र, विधान, कुसुम या पद्मा नामक उन्नत प्रभेद लगाएं। इनकी उत्पादन क्षमता 50 से 100 टन प्रति हेक्टेयर है। अब वक्त हो चला है सफल किसान से मिलने का, तो आइए जुड़ते हैं मांडर निवासी दिनेश यादव से। सफल किसान दिनेश यादव चुंद गांव के रहने वाले हैं। ये लगभग सभी मौसमी फसलों की खेती करते हैं और बहुत अच्छी उपज प्राप्त करते हैं। दिनेश जी अभी लगभग 50 डिसमिल खेत में मटर की खेती कर रहे हैं। 10 केजी मटर से अभी तो फिलहाल हम एक बाजार ले गए थे, उसमें 26-27 रुपया आया था। हाँ, मेरा तो देखिए, जब मैं खेती पहले कभी नहीं करता था, इस बार मैं किया तो मुझे लगा कि अगला साल भी खेती किया जाए और मैं सोच रहा हूँ कि अगला साल मैंने करीब लगभग 40-50 किलो मटर लगाऊंगा। और अब एक नज़र राज्य के 5 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के 5 प्रमुख नगरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची का अधिकतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 15 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 18 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर का अधिकतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 15 डिग्री सेल्सियस।
देवघर का अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 18 डिग्री सेल्सियस। वहीं धनबाद का अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 19 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। और अब मंडी भाव में आइए नजर डालते हैं अनाजों के भाव पर। आज कृषि उत्पाद बाजार समिति पंडा रांची में विभिन्न खजानों के थोक भाव कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। चावल मोटा 2000 रुपये से 2100 रुपये, चावल मध्यम 2400 रुपये से 2450 रुपये, चावल उत्तम 3300 रुपये से 3400 रुपये, गेहूँ 1800 रुपये से 1900 रुपये, चना 3350 रुपये से 3400 रुपये, दाल अरहर 5500 रुपये से 6400 रुपये, दाल मसूर 4600 रुपये से 5100 रुपये, दाल चना 3700 रुपये से 3800 रुपये, सरसों तेल 8850 रुपये से 9200 रुपये, चीनी 2900 रुपये से 3000 रुपये, आलू 700 रुपये से 800 रुपये और प्याज 900 रुपये से 1000 रुपये प्रति क्विंटल रहा। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। तो अभी आप देख रहे थे किसान भाइयों कृषि समाचार। इसमें आपको मौसम का मिजाज बताया गया, मंडी भाव बताए गए और कृषि जगत में क्या क्या हो रहा है ये सारी जानकारियां आपको दी गई। रमनी बहन, अब आगे हम लोगों को क्या करना है? आगे अभी मास्टर जी और भी बहुत कुछ है, लेकिन पहले लेंगे यहाँ छोटा सा विराम। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। अम्मा खाना दे दो ना। सबर कर गोलू, अभी दाल नहीं गली है। तू फिक्र ना कर गोलू की अम्मा, अब की बार अपनी दाल खूब गलेगी। क्या मतलब जी? अब की बार NFSM के तहत दाल की पैदावार को बढ़ाने के तरीकों को दिखाने के लिए देश में 1000 क्षेत्र चुने गए हैं, जिसमें हमारा इलाका भी आ गया है। पर इससे हमें क्या फायदा? हमें 5 एकड़ खेती के लिए खाद और कीटनाशक के अलावा बढ़िया बीजों की एक मिनी किट भी मिलेगी। इतनी दाल का करेंगे क्या जी? अरे भगवान, सरकार ने दलहन का समर्थन मूल्य भी खूब बढ़ा दिया है और इनकी खरीद का भी पूरा इंतजाम कर लिया है। इससे आमदनी बढ़ेगी और फिर हमारा गोलू अच्छे स्कूल में जाकर के कृषि वैज्ञानिक बनेगा। हाँ। विराम के बाद एक बार फिर से सभी किसान भाइयों बहनों का स्वागत है। और रमनी बहन, अब तो वसंत का मौसम आ गया है और वसंत के मौसम में तो सभी लोग जानते हैं कि भाई फलों का राजा जो होता है वो आम और लीची की भी खेती की जाती है और बड़े पैमाने पर इसकी खेती होती है। जी जी मास्टर जी, और अभी हमारे किसान भाइयों के सामने सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि आम और लीची के मंजर में कीट लग रहे हैं, तो हम कैसे इससे अपने किसान भाइयों को निदान पहुंचाएं? मास्टर जी आप ही बता दीजिए। हाँ बिल्कुल, किसान भाइयों आप तो बहुत सारी जानकारी तो रखते ही हैं, लेकिन आज विशेष रूप से हमारे इस कार्यक्रम के दरमियान आपको हमारे विशेषज्ञ बताएंगे कि मंजर में कीट का जो प्रबंधन है उसकी रोकथाम कैसे करें। हमारे विशेषज्ञ स्टूडियो में बैठे हैं, तो क्यों ना अपने किसान भाइयों को वहीं ले चलते हैं और जो भी समस्या है वो सीधे सीधे उनसे बात करके उसका निदान ले लेंगे। तो किसान भाइयों आप तुरंत फ़ोन उठाइए और हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कीजिए और हमारा नंबर है 1800-3456-519। बिल्कुल, तो किसान भाई चलिए आपको लिए चलते हैं सीधे स्टूडियो। वहाँ हमारा इंतजार कर रहे हैं गौतम कुमार नायक हमारे एक विशेषज्ञ के साथ। तो किसान भाई तैयार हो जाइए, नंबर पे डायल कीजिए और सारी समस्याओं का समाधान लीजिए।
भाइयों, आपने सुना कि आज हम बात करेंगे कि लीची और आम में के जो मंजर लग रहे हैं उसकी देखभाल हम कैसे करें। और जा करके कृषि वैज्ञानिक बनेगा। जयपाल सिंह चौधरी, आपका बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब। नमस्कार। नमस्कार। और किसान भाइयों, आपको भी नमस्कार। डॉक्टर साहब, जैसा कि हम जानते हैं कि इस वक्त बहुत सारे फलों में मंजर लगते हैं, खासकर आम और लीची की जब हम बात करते हैं, लेकिन कीट भी बहुत सारे लगते हैं। तो कौन कौन से कीट इस वक्त लग सकते हैं और या लग रहे हैं? जैसे कि आपने बताया कि कौन कौन से कीट लग सकते हैं आम और लीची के अंदर, जैसे बारिश हुई है अभी झारखंड के अंदर, अच्छी खासी बारिश हुई है, तो बारिश से वैसे देखा जाए तो आम और लीची के लिए एक तरह से सर्व से बूंदे गिरी हैं, लेकिन इसके साथ साथ में हम देख रहे हैं कि कुछ कीट और बीमारियां हैं वो उससे ज़्यादा बढ़ी हैं। कहने का मतलब ये है कि जो बारिश अभी जो हुई इस वक्त वो काफ़ी अच्छी मानी जाती है इसके लिए, लेकिन साथ ही साथ कुछ कीट भी इसमें होते हैं। कुछ कीट और जो बीमारियां हैं वो उसमें उनका प्रकोप बढ़ने की ज़्यादा संभावना है। और जैसे हम किसानों के खेत में भी देख रहे हैं, जैसे एक मिनट हम रोकना चाहेंगे, एक फ़ोन ले लेते हैं पहले। हेलो 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 जी, नमस्कार। नमस्कार जी, मैं गिरिडीह से बोल रहा हूँ। मेरा नाम जयराज कुमार दास है। जी जयलाल जी, तो मुझे जानकारी चाहिए था कि मेरा जो आम का पेड़ है उसमें मंजर नहीं आया हुआ है, तो उसके लिए कुछ बताइएगा। कितना बड़ा है आम का पेड़ आपका? कितने सालों का? हाँ, कितने वर्षों का है आपका पेड़? जी जी। कितने समय पहले आप लगाए थे? कितना बड़ा है? पुराना पेड़ है क्या? पुराना जी, करीब 10 साल पुराना पेड़ है। जी 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 डॉक्टर साहब, तो उसके बारे में जानकारी चाहिए था। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, कई बार जो आम में होता है ना, एकांतर फलन की समस्या होती है। अगर आपकी पिछली बार जैसे आम की कौन सी किस्म है, अगर आप आम्रपाली लगाए हैं तो कंटिन्यूसली उसमें फ्लावरिंग आएगी, लेकिन अगर मालदा है और कोई वैरायटी है तो उसमें एकांतरण फलन की समस्या है। लेकिन फिर भी इसमें अच्छे फलन के लिए आप जुलाई और अगस्त में खाद पानी की जो ज़रूरत होती है उसमें आप सूक्ष्म पोषक तत्व, स्पेशली सूक्ष्म पोषक तत्व बोरोन और जिंक का और उसके साथ में गोबर की खाद दें, तो उससे आप पे आम में मंजर आने की संभावनाएं ज़्यादा रहेंगी अगले साल में। बिल्कुल, उम्मीद है कि आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। डॉक्टर साहब, हम जब बात कर रहे हैं तो कीटों की बात कर रहे थे। बारिश हुई है तो कुछ कीट लग सकते हैं, तो कौन कौन से कीट या रोग लग सकते हैं इस वक्त? देखिए, अभी जैसे हम आम के मंजर में देख रहे हैं कि झारखंड में पूरे मंजर पे सबसे ज़्यादा जैसे देख रहे हैं मंजर में पूरा झुलस गया है। इसको मंजर झुलसा बीमारी है। जो ये झुलसा बीमारी है, इससे आप सबसे ज़्यादा नुकसान अभी हो रहा है। अगर जैसे कुछ दिन के बाद में हम देखेंगे कि जैसे तापमान बढ़ेगा, क्योंकि अभी तापमान भी बहुत गिरा है जो अनयूजुअल है अब की बार झारखंड के परिप्रेक्ष्य में। हम देखते हैं, इस पर हम और बात करेंगे। पहले एक फोन ले लेते हैं। हेलो हेलो हाँ जी, जी नमस्कार। नमस्ते सर, मेरा लीची का पेड़ है, वो वाला मतलब कि लीची तो बार बार झड़ जाता है। अच्छा, तो मतलब उस लीची को बचाने के लिए क्या करना होगा? उसका फूल मधुमक्खी जो होता है ना, जी जी, उसका फूल को चूस जा रहा है, उसका रस को चूस जा रहा है और फूल गिर जा रहा है, तो उसके लिए हमको क्या करना होगा? बचाने के लिए क्या उपाय है? बिल्कुल उपाय मिलेगा आपको। देखिए, आप जो बोल रहे हैं मधुमक्खी उसका फूल को चूस जा रहा है, मधुमक्खी उसके फूल को नहीं चूसता है, उसमें जो शहद की जैसे बूंदे होती हैं वो उसको चूसता है। वो हमारे लिए मधुमक्खी लाभदायक है। ज़्यादा से ज़्यादा मधुमक्खियाँ आएंगी तो आपका जो मंजर है उसमें फल ज़्यादा लगेगा। लेकिन जैसे आप बरक रहे हैं झड़ने की बात, फूल जो मंजर होता है मधुमक्खी से नहीं झड़ता है, उसको झड़ने से रोकने के लिए आपको बोरेक्स जो पाउडर है उसको 2 ग्राम को 1 लीटर पानी में मिला करके, और जो थोड़ा गर्म पानी करेंगे उसमें मिला करके आप छिड़काव करें। इसके साथ साथ प्लानोफिक्स जो आपको मार्केट में मिल जाएगा उसको 1 ml को 4 लीटर पानी में मिला करके उसका छिड़काव करें, तो आपका जो मंजर है वो नहीं झड़ेगा। और इसके साथ साथ में उसमें थोड़ी सिंचाई भी करते रहना। बिल्कुल, उम्मीद है कि आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। अभी हम बात कर रहे थे मंजर झुलसा रोग के बारे में। जो मंजर झुलसा जैसे हम बात कर रहे हैं कि अनयूजुअल हुआ है कि तापमान काफ़ी नीचे चला गया है, उसकी वजह से मंजर में झुलसा बीमारी बहुत ज़्यादा आ गई है। अभी फल को जमाव का शुरुआत हुई थी और इसमें झुलसा बीमारी आ गई। तो जैसे इसमें अभी जैसे तापमान बढ़ेगा तो इसमें एक दूसरी समस्या भी आने की संभावनाएं हैं, वो उसको पाउडर मिल्ड्यू हम जो बोलते हैं कि पाउडर मिल्ड्यू पर हम बात करेंगे। पहले एक फोन ले लेते हैं। हेलो हेलो जी, स्वागत है आपका कृषि औषध कार्यक्रम में। हाँ नमस्ते अंकल। नमस्ते।
जी हमारा लीची का पेड़ में अभी तक मंजर नहीं आया। अच्छा, कितना बड़ा है आपका लीची का पेड़? हेलो, इनके लीची के पेड़ में जैसे उसमें मोस्टली अगर आपका पेड़ अभी पूरा हुआ नहीं है, 3-4 साल का है, 4-5 साल का है, तो उसमें मंजर अभी नहीं आएगा। थोड़ा उनको इंतजार करना होगा लीची खाने के लिए। दूसरा है, अगर उसमें फिर भी है तो उसमें आपको कटाई छटाई, अगर पेड़ पूरा 7-8 साल का हो गया तो उसमें अच्छी तरह से कटाई छटाई करिए आप, और उसमें सिंचाई और पोषक तत्व टाइम टू टाइम देते रहे, क्योंकि हम मंजर के टाइम में हम इंतज़ार करते हैं और मंजर नहीं आता है, हम उससे पहले उसमें ध्यान नहीं देते हैं। तो मेरा इनसे आग्रह रहेगा कि उसमें पहले से भी सिंचाई और पोषक तत्व हमेशा देते रहें, जिससे उसमें मंजर आए। बिल्कुल। झारखंड में आमतौर पर पाउडर मिल्ड्यू की जो हम बात करते हैं काफ़ी देखा जाता है कई जगहों पर। हाँ, जैसे आपने बताया कि पाउडरी मिल्ड्यू जैसे तापमान बढ़ेगा तो उसमें आपको पाउडर जैसा दिखाई देगा, क्योंकि अभी उसमें इनोकुलम जिसको हम बोलते हैं वो उसमें है। तो इसके लिए आपको रोकथाम करनी है, वो अभी से शुरुआत कर दे, क्योंकि तापमान अभी बढ़ेगा। तो तापमान बढ़ेगा तो पाउडरी मिल्ड्यू जरूर आएगी। इसके साथ साथ में मधुआ कीट, जो मधुआ कीट उसमें बहुत ज्यादा। मधुआ कीट के बारे में बात करेंगे, पहले एक फोन ले लेते हैं। हेलो जी, स्वागत है आपका कृषि अवसर कार्यक्रम में। नमस्कार। कहाँ से बोल रहे हैं? दिल्ली से बोल रहे हैं जी, क्या प्रश्न है आपका? प्रश्न है, मेरा एक आम का पेड़ है, ठीक है, करीब अगला साल फल आए थे इसमें जी, और इस बार जो बारिश हुई हमारे झारखंड में, तो ये जो फल थे फूल गिर गए, ठीक है जी, और कीड़ा आ गया हल्का फूल से, उसका उपाय क्या किया जाए? अच्छा, पिछले साल फल आया था और अब की बार भी फल आया है। इस साल फल नहीं आया है, लगा और गिर गया, वो गिर गया। तो इसमें आपको पहले उसमें छिड़काव करने की जरूरत थी, क्योंकि जैसे आप बता रहे हैं कि फल झड़ गया है। फल झड़ने के पीछे आपका मधुआ कीट हो सकता है, और दूसरा थ्रिप्स बहुत छोटा था। तो अगर आप कुछ बचा हुआ है तो उसमें 1 तारा पाउडर को 1 ग्राम को मिला करके 1 लीटर पानी में उसका एक छिड़काव करिए। अगर 1 तारा नहीं मिल रहा है तो आप इमिडाक्लोप्रिड जो 1 ml को 3 लीटर पानी में मिला करके उसका छिड़काव करें। इसके साथ साथ में हेक्साकोनाजोल का भी एक छिड़काव कर दे। जो बचा हुआ मंजर अगर कुछ बचा हुआ है तो आपका बचा हुआ रह जाएगा। बिल्कुल। हम मधुआ कीट के बारे में बात कर रहे थे डॉक्टर। जैसे मैं बता रहा हूँ कि मधुआ कीट जो आपका उसमें फिर बाद में कीट आता है और पूरा आपका जहाँ से ये मंजर लगता है उसमें यहाँ से रस चूस जाता है। रस चूसने के साथ साथ में जितना भी बढ़ रहा है ये पूरा आपका गिर जाता है बाद में। और हम पत्तियों पर यहाँ पे देखते हैं इस पे बहुत ज़्यादा शहद जैसा मधुआ जिसको मधु बोलते हैं वो उस कीट की वजह से बहुत ज़्यादा रहता है। और बाद में हम देखते हैं उसमें ब्लैक रंग का पाउडर भी ऊपर जम जाता है और आपका फल की जो क्वालिटी है वो ख़राब हो जाती है। तो ये जो सारी समस्या हैं मोस्टली जो आम के साथ में होती है हमारे झारखंड में ये समस्याएं हैं। बिल्कुल, तो ये तो समस्याएं हो गई। अब हम बात करते हैं समाधान की। तो जैसे आपने शुरू किया मधुआ कीट के बारे, तो मधुआ कीट से बचाने के लिए फलों को हम क्या करें? जैसे मैंने बताया कि मधुआ कीट से बचाने के लिए फलों को क्या करें। अगर हम अपने पहले से कीट जो प्लांट है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा सबसे पहले ध्यान रखिए कि उसमें जो प्रूनिंग जिसको हम बोलते हैं उसमें इतनी हवा आनी जानी आसपास रहनी चाहिए, क्योंकि जितना ज़्यादा गहरा प्लांट आपका रहेगा उसमें मधुआ कीट की संभावनाएं ज़्यादा रहती हैं। अगर अब मधुआ कीट आ रहा है तो उसकी रोकथाम के लिए आप कॉन्फिडोर जैसे इमिडाक्लोप्रिड मैंने बताया है 1 ml को 3 लीटर पानी में, अगर इमिडाक्लोप्रिड आपसे पर्याप्त मात्रा में अवेलेबल नहीं है मार्केट में तो आप इसमें रोगर को इस्तेमाल कर सकते हैं। रोगर को इस्तेमाल कर सकते हैं। बिल्कुल। एक फोन ले लेते हैं। हेलो हेलो जी, स्वागत है आपका। क्या प्रश्न है? हमने जी, क्या प्रश्न है आपका? हर बार हमने आम का पौधा लगाया था तो अच्छे फसल आते थे, पर इस बार उसमें कुछ काले काले कीट लग गए हैं और उसके जो मंजर होते हैं वो भी गिर रहे हैं। अच्छा, जो आप काले काले कीट की बात कर रहे हैं वो मधुआ कीड़ा है। उसकी रोकथाम के लिए आप जैसे मैंने बताया है रोगर या 2 ml को 1 लीटर पानी में मिला करके या कॉन्फिडोर जो इमिडाक्लोप्रिड है कॉन्फिडोर के नाम से मिलता है 1 ml को 3 लीटर पानी में मिला करके एक छिड़काव करें। उसके बाद में एक छिड़काव फिर इसी में किसी एक दवा का 10 दिन के बाद में फिर छिड़काव करें तो आपका कीट वो पूरा नियंत्रण हो जाएगा।
बिल्कुल। और मंजर झुलसा रोग की भी हम बात कर रहे थे, जो मंजरों में जो झुलसा रोग लगता है उसके बचाव के लिए हम क्या करें? क्योंकि जैसे अभी झुलसा रोग बहुत ज़्यादा झारखंड में पूरे बगीचे हैं उनमें बहुत ज़्यादा लग रखा है, और जैसे मंजर है आपका झड़ रहा है, तो उसकी रोकथाम के लिए जितना समय हो सके, जितना आपका आसमान खुल गया है उसमें शाम के समय में, क्योंकि छिड़काव शाम के समय में करना है, जैसे हेक्साकोनाजोल जो मार्केट में अवेलेबल है 6 ml को 15 लीटर पानी में मिला करके हेक्साकोनाजोल, या इसके बाद में आप एक जो एजोस्ट्रोबिन है मार्केट में आपको मिलेगा 1 ml को 1 लीटर पानी में मिला करके इन दोनों दवाइयों में से किसी एक की जो अवेलेबल है इस्तेमाल करके। एक और फोन ले लेते हैं। हेलो 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 वो कुछ है जी, हेलो। हाँ सर, वो आम का पेड़ है उसमें मंजर तो आया है, और उसमें मंजर जो टूट जा रहा है। अच्छा, मंजर आया है, टूट जा रहा है। अच्छा, जी जी, आपकी आवाज आ रही है, प्रश्न हमने सुन लिया। जैसे आप बता रहे हैं कि आपका मंजर है वो पूरा सूख जा रहा है काला पड़ करके, और या उसमें पाउडर मिल्ड्यू, तो मैंने जैसे बताया हेक्साकोनाजोल आप 6 से 7 ml 6 से 7 ml को 15 लीटर पानी में मिला करके उसका एक छिड़काव करें, और उसके 10 दिन उपरांत आप फिर अगर अवेलेबल है तो 22 1 ग्राम को 1 लीटर पानी में मिला करके उसका छिड़काव करें। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, अक्सर हम देखते हैं कि जो फल होते हैं वो फट जाते हैं, इसके कारण क्या है और इससे बचाव कैसे किया जा सकता है? जैसे हम झारखंड में फल जो फटने की समस्या है बहुत ज़्यादा है। इस समस्या का मेन प्रॉब्लम है कि इसमें आप जितना भी हमारी सोइल है यहाँ की, उसमें बोरोन की कमी है। बोरोन की कमी की वजह से आपका जैसे फल होता है, बढ़ने के साथ साथ में बीच में से फट जाता है। हम उसको देखते हैं तो उस फल से जो जितना फटना है उसकी रोकथाम के लिए, जैसे अभी आपका मंजर में फल जमना शुरू हो गया है, जैसे फल जम गया है, हम इस पर और बात करेंगे, लेकिन पहले एक फोन ले लेते हैं। हेलो हेलो सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर, मेरे आम का पेड़ है जो मंजराने के बाद ब्लैक कलर का उसमें आ जा रहा है, और कभी ऐसा होता है कि एक साल होता है, एक साल नहीं होता है। अच्छा, एकांतरण फलन कहते हैं उसको जी। अच्छा, तो सर मैं एक चीज और जानना चाहता हूँ, ये आम का पेड़ सबसे अच्छा कौन सा किस्म का होता है जो लगाने से ज्यादा फले और ज्यादा मीठा लगे? बिल्कुल। देखिए, आप जैसे बोल रहे थैंक यू सर। जैसे आप बोल रहे हैं कि आपके आम में 1 साल फल लगता है, 1 साल नहीं लगता है, तो एकांतरण फलन की समस्या कुछ किस्मों में है। और दूसरा आप बात कर रहे हैं कि आप कौन सी किस्म लगाएं, इसके लिए सबसे अच्छी किस्म आम्रपाली है, जिसको आप लगाएंगे 4 से 5 वर्ष के बाद में आपके फलन देगी, और उसमें जो एकांतरण फलन वाली जो समस्या है वो आपकी दूर हो जाएगी। और जो बात कर रहे थे कि जो मंजर है झड़ रहा है, उसके लिए आप उसमें अभी एजोस्ट्रोबिन जो मेलाडोर के नाम से आपको मिलेगा, 1 ग्राम को 1 लीटर पानी में मिला करके एक छिड़काव इसका करें। इसके उपरांत हेक्साकोनाजोल का एक छिड़काव और कर देना 10 दिन के बाद में। बिल्कुल। फटने की बात कर रहे थे, जो फल फट जाते हैं और गिर जाते हैं, इसके कारण उपाय के बारे में आप बता रहे थे डॉक्टर साहब। जैसे मैं बता रहा था कि बोरोन की कमी है। बोरोन की कमी, जैसे हम अगर अगस्त के महीने में बोरेक्स पाउडर, एग्रीकल्चर बोरेक्स पाउडर को उसकी जड़ों में दे रहे हैं, अगर नहीं दे पाए हैं किसान भाई, तो जैसे अब आपका फल जो जमाव शुरू हुआ है, उस फल की जमाव में अब आपको उसके फोलियर स्प्रे करने की जरूरत है। पत्तियों पे आप छिड़काव, मंजर पे आप छिड़काव करिए। बोरेक्स जो 2 ग्राम बोरेक्स पाउडर जो एग्रीकल्चर ग्रेड का पाउडर है, उसको थोड़े गुनगुने पानी में मिला करके, क्योंकि वो घुलेगा नहीं, घुलने के लिए उसको थोड़ा गुनगुने पानी में मिलाइए और उसका छिड़काव करिए। छिड़काव में आप ध्यान रखिए कि उसको चिपकाने की ज़रूरत है, तो उसमें आप 1 से 10 लीटर पानी के हिसाब से शैम्पू या फिर सर्फ का पाउडर मिलाइए और उसका छिड़काव करिए। 2 छिड़काव, एक अभी फल जमाव के समय में, दूसरा आप उसके 15 दिन के बाद में आप 2 छिड़काव बोरेक्स पाउडर के करिए, जिससे आपका फल फटेगा नहीं। दूसरा है कि फल बढ़े और उसमें बढ़वार के साथ साथ में फट्टा भी रुके, उसके लिए NAA जो आपको प्लेनोफिक्स के नाम से मिलेगा मार्केट में, उसका उपयोग करें। 1 ml को 4 लीटर पानी में मिला करके उसका छिड़काव करें। एक फोन लाइन पर हमारे साथ कॉलर बने हुए हैं। हेलो 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 जी, नमस्कार। कृषि दर्शन कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। क्या प्रश्न है आपका?
जी, आपकी आवाज़ आ रही है। हेलो, हेलो। जी, आपकी आवाज़ आ रही है, क्या प्रश्न है आपका? हेलो। लगता है हमारी आवाज़ उन तक नहीं पहुंच पा रही है। डॉक्टर साहब, इसके बाद हम लीची की बात करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि जो लीची के जो फल होते हैं वो झड़ने लगते हैं, फटने लगते हैं, तो इसके लिए क्या उपाय करें? देखिए, जैसे अभी बारिश हुई है, लीची के लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक हुई है कि लीची में, लेकिन उस नमी को बनाए रखने के लिए सबसे पहला है कि उस नमी को हम बनाए रखें। जितना भी आपके पास में घास फूस कटा हुआ है उसमें चारों तरफ जड़ में ढक दीजिए, उसको हम मल्चिंग बोलते हैं। तो मल्चिंग करके उसमें नमी को बनाए रखिए निश्चित अंतराल पे, और सिंचाई करते रहिए, जिससे आपका जो फल की झड़ने की समस्या है वो काफ़ी हद तक दूर हो जाएगी। और जो फल फटता है, फल फटने का पीछे कारण है कि उसमें भी बोरोन की कमी है। दूसरा, अगर आपकी सिंचाई में नमी आगे पीछे फ्लैक्चुएट कर रही है तो दूसरा कारण वो है। तो उसमें आप हम अभी से रेगुलर, अभी बारिश हुई है उसके बाद में आप सिंचाई करिए। सिंचाई के साथ में काफ़ी बार हम देखा गया है कि लीची में अगर हम बीच में सब्जी वाली फसलें करते हैं तो वो काफ़ी लाभदायक होती हैं, उससे नमी बनी रहती है और उसके साथ साथ में हमें एडिशनल इनकम जो होती है वो मिलती रहती है। तो जिसमें बीच में आप बुआई करिए इनका। बिल्कुल। एक फ़ोन ले लेते हैं डॉक्टर साहब। हेलो, हेलो। हेलो जी, नमस्कार। कृषि दर्शन का। हेलो जी, आपकी आवाज़ आ रही है। हाँ सर, हम रवि जी बोल रहे हैं दुमका से। जी रवि जी, बहुत स्वागत है। क्या प्रश्न आपका? तो हम लोग एगो लीची का पौधा लगाए हैं, उसमें सर पूरा पत्ता में छेद जैसा पूरा हो गया, पूरा पौधा में एकदम। जी, देखिए रवीश जी, जैसे आप बात कर रहे हैं कि पर पत्ता छेदक हुआ है या फिर इकट्ठा हुआ है। अगर पत्ता इकट्ठा हुआ है तो उसमें आपके माइट है, उस माइट की रोकथाम के लिए आप करिए कि जो पत्ते हैं उनको काट करके जला दीजिए, और उसके साथ साथ आगे नहीं बढ़े ये जो पत्ते वाला है, उसके लिए आप ओमाइट करके एक दवा आती है, उसको 2 ml को 1 लीटर पानी में मिला करके एक छिड़काव कर दीजिए। तो उससे वो आपका जो कीट है वो आगे नहीं बढ़ेगा और आपका पत्ता जो छेदक है वो बंद हो जाएगा। बिल्कुल। तो किसान भाइयों, जैसा कि आपने सुना कि अगर आपने आम और लीची के फल लगा रखे हैं तो इस वक्त मंजर आ रहे हैं, और मंजरों को बचाने के डॉक्टर साहब ने बहुत सारे उपाय बताए हैं। आप उनका पालन कीजिए, निश्चित रूप से फलन अच्छी होगी। किसान भाइयों, आप हमारे साथ जुड़े, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और डॉक्टर साहब, आपने इतनी अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। इजाज़त चाहेंगे। नमस्कार। नमस्कार। जोहार।